राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम बताएंगे अचानक मौसम ख़राब होने से हमारे खेतों में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बारिश होने से, और गायों को भी परेशानी आ रही है। तो बेमौसम बारिश होने से कितना परेशानी उठानी पड़ती है किसान भाइयों को, तो आगे देखिए वीडियो में। सुबह के 8 बज गए हैं और हमने दूध निकाल लिया है और इन बछड़ियों को तो बाहर बांध दिया है। अभी अंदर बहुत गीला कर देगी, और इन दोनों गायों को तो अभी हमने अंदर ही रखा है, और बछड़े भी दोनों अंदर ही है, क्योंकि कल से मौसम बहुत ख़राब हो गया है। तो रात को भी पानी आ गया था, ये इतना गीला हो गया इधर, और अभी भी थोड़े बहुत छींटे आ रहे हैं। और मौसम देखो, बिल्कुल कहीं तक सूरज नहीं दिख रहा है। ऐसे जैसे आज तो दिन भर ऐसा ही रहेगा, पर पानी भी आने जैसा अभी भी छींटे आ गए हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं। ये पत्थर भी गीले हो रहे हैं। और कल रात को तो हमारे यहाँ पर तो वो कम गिरा, लेकिन हमारे पास का गांव है वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरा है। तो भगवान ऐसा ना करे, क्योंकि अब फसल सब पककर सूखने को लग गई हैं। इस समय अगर पानी गिरेगा तो किसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो भगवान से यही विनती है कि अभी पानी नहीं गिरे तो अच्छा है। देखो, गेहूँ भी अच्छे पक गए हैं और बिल्कुल सुखाने को है। ये दो चार 8 दिन में गेहूँ कट जाएंगे। तो ऐसे में बरसात होगी तो किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो भगवान इस टाइम पे बारिश ना ही करे तो अच्छा है। और मौसम देखो, पूरा काला काला बादल हो रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज सूरज निकलने को है। तो ये मौसम अचानक से ऐसे ख़राब हो गया है, तो सभी को भी परेशानी है। किसानों की फसलें सब पक कर तैयार हो गई। अगर कहीं पर ओले भी गिर गए तो फसल सब बर्बाद हो जाएगी। और ये देखो, ये चिचोड़ी का ये भी, इसके साथ वाला आज कहीं और घूमने चला गया होगा, लेकिन ये बेचारा यहीं पर घूमता रहता है। दिन भर इन पशुओं से इसको लगाव है। ये अंदर जाने के लिए परेशान है, लेकिन हम घर जा रहे हैं तो ये जाली लगा दी है, तो इसलिए ये अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इधर उधर ही घूम रहा है। और बछड़ियाँ भी बाहर है। अगर हम भैंस को लेकर आएंगे थोड़ी देर में, अगर बारिश ज़्यादा होने जैसी होगा तो बछड़ियों को तो अंदर बांधना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो इसलिए बीमार भी पड़ सकती है। अगर बारिश में भीग जाएगी तो बीमार भी पड़ सकती है। तो इसके लिए हम इनको अंदर बांधेंगे। लेकिन अभी थोड़े बहुत छींटे आ रहे हैं, और ये कंडे भी देखो थोड़े बहुत गीले हो गए हैं। और ये जो और बना रखे हैं ये तो गीले हैं, तो इनके ऊपर तो कोई ही पानी गिरेगा तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो बेमौसम बारिश किसानों के लिए बहुत परेशानी बनती है। देखो, सभी के गेहूं कटने को आ गए। दोपहर के 4 बज गए हैं, तो अभी तक देखो मौसम बिल्कुल ऐसा ऐसा ही बादल हैं। आज सुबह से धूप तक नहीं निकला है। तो अभी हमने 3 बजे घर से अपने फार्म पर आ गए थे। तो इन बछड़ों को भी हम घर से आने के बाद में ही थोड़ा बहुत यहाँ पर बाहर बांध देते हैं, तो ताकि इनको खुली हवा लगे और अच्छा उछल कूदल सके हैं। तो इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया है। तो अभी इनको थोड़ा बहुत बरसीन भी डाला था, तो वो वाला बछड़ा तो अभी कुछ खाता ही नहीं है। लेकिन नैना तो थोड़ा बहुत खाने लग गई है अब। और नैना देखो बहुत मस्ती कर रही है। जैसे मौसम ख़राब चल रहा है तो नैना भी इधर उधर उछल कूदल कर रही है। और सभी को हमने आकर के हरा चारा और इन बछड़ियों को तो सूखा चारा ही डाल दिया था। और इन गाय को बरसीन अभी ये खा रही है, थोड़ी बहुत और इसकी बच्ची ये खा लेगी, तो उसके बाद में हम पानी पिला देंगे है। और इस वाली गाय ने तो सब खा करके ख़त्म कर दिया है। तो ख़त्म कर दिया है। और कटड़ी देखो, कटड़ी भी यह सब खा पी करके मस्ती में अच्छे से खड़ी हो गई है। और वह कटड़ी की देखो अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और 13 फरवरी को ये कटड़ी, मोरा कटड़ी 5 महीने की ही हो गई है। और अच्छे से देखो ग्रोथ भी कर रही है, कितनी बड़ी हो गई है कटड़ी। और अभी हम इसको
और दूध तो एक थन का ही पिला रहे हैं और इसको बाटा भी खिला रहे। जो इन भैंस को जो बाटा देते हैं उसमें से थोड़ा बहुत बाटा भी खिला रहे और अब इसको हरा चारा भी देने लग गए हैं और इसकी भी अभी डिवार्मिंग करनी है। तो इस वाली गाय की भी आज 20 दिन हो गए हैं, तो कल सुबह हम इसकी भी नीलजान से डिवार्मिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ में इसकी भी डिवार्मिंग कर देंगे। तो अभी हमको 4 पशुओं की डिवार्मिंग 4 या 5 पशुओं की डिवार्मिंग करना, अभी नैना की भी करना है और गोरी की और इस काली वाली बछड़ी की भी हमको डिवार्मिंग करना है। तो हम अगर इन 5 पशुओं की डिवार्मिंग करेंगे और ये वाली गाय तो अभी इसको तो 20 दिन नहीं हुए, आज 16 दिन ही हो रहे ब्याए हुए, तो ये भी 20 दिन की हो जाएगी। तो इसकी भी हम डिवार्मिंग कर देंगे। और वो वाली गाय का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक तो हिट पर नहीं आई है और उसको टेबलेट भी दे रहे हिट में आने के। तो वो जब भी हिट में आएगी तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और इसको भी हमने सुपर नेपियर डाल दिया था काट कर ला के, तो इसने भी ये सब कुछ खा के ख़त्म कर दिया। बस थोड़े बहुत ये बचा हुआ तो ये खा रही है। और ये कटड़ी इसको वो आज इसको ग्याबिन हुए हैं, 2 महीने पूरे हो गए हैं। तो अभी तक तो कोई हिट पर नहीं आई और अगली 18 तारीख को हम इसकी पीडी करवाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कटड़ी ग्याबिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। लेकिन अभी तक तो कोई इसका हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि ग्याबिन है कि नहीं है। लेकिन ये अभी तक हिट पर नहीं आई है, तो 3 महीने की हो जाएगी तो इसकी पीडी करवाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ग्याबिन है कि नहीं है। और हमारी भैंस को भी आज 1 महीना यही कराए हुए 1 महीना पूरा हो गया है, तो ये भी अभी तक हिट पर नहीं आई है। तो देखते हैं इसकी भी हम 3 महीने 2 महीने बाद इसकी भी पीडी करवाएंगे, तभी पता चलेगा कि भैंस ग्याबिन है या नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा ये दूध से थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लग गई है, तो हमको लग रहा है कि ये ग्याबिन ठहर गई। तभी 1 महीना होने के बाद 1 महीना हो गया तो ये दूध से कम होने लग गई है। तो इसी कारण से हमको तो पूरा विश्वास हो गया कि ये ग्याबिन है, लेकिन हम पूरा कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये ग्याबिन हो गई है। हम इसको बाटा वगैरह तो वही खिला रहे जो पहले दे रहे थे, लेकिन इसका अभी 200 से 300 ग्राम तक 2-3 दिन में दूध कम होने लग गया है। तो फिर पता चलेगा कि पीडी करवाने के बाद में ही पता चलेगा कि ये ग्याबिन ठहरी है या नहीं ठहरी। लेकिन कटड़ी देखो, ये तो अच्छे से खा पी रही है, तो इसको अभी तो कुछ पता डर वगैरह से भी कोई पता नहीं चलता कि कटड़ी ग्याबिन है कि नहीं है। देखो अभी तो डर में कुछ भी नहीं दिखेगा इसका। 2 महीने में तो ऐसा डर दिख रहा है बिल्कुल ये, तो अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इसकी पीडी करवाएंगे तभी पता। और नैना का भी सींग रोदन करना है, तो कल या परसों डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो वो इसके ने सींग रोदन कर देंगे। अभी इसके छोटे छोटे सींग आने लग गए हैं, तो ये कल या परसों आएंगे। डॉक्टर साहब को हमने कॉल लगाया था तो बोल रहे थे हम आ जाएंगे, तो परसों बुलाएंगे उनको, तो इसका भी सींग रोदन कर देंगे। और कल सुबह इन सभी की 5 बछड़ियों की डिवार्मिंग करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर है करण भाई सोलंकी, तो उनका कमेंट आया था कि आप गायों को फार्म पर कैसे रखते हो, तो आप फार्म पर गायों को कैसे रखते हो, तो हम उनका कैसे रखते हैं और क्या क्या खिलाते पिलाते हैं और कैसे ध्यान रखते हैं, तो उनका अगला वीडियो हम उनका ये बनाएंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि हमें भी वीडियो बना